हाय एंड वेलकम टू माय हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम वाली सीरीज में जहाँ पे मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल कहाँ से लेती हूँ। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करें तो देखिए मैं आ गई हूँ डीमार्ट और यहाँ से मैं कुछ चीज़ें खरीद रही हूँ। अब मुझे कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा है कि डीमार्ट से अगर हम खरीदी करेंगे तो क्या हमें प्रॉफिट होता है, क्या हमें होलसेल से ही खरीदना चाहिए। तो देखिए प्रॉफिट की बात तो ऐसी है कि आपको जिस रेट में मटेरियल पड़ रहा है रॉ मटेरियल उसी हिसाब से तो आप सेलिंग प्राइस लगाते हो ना। आपने अगर मेरा प्राइसिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। उसमें आपको समझेगा कि आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करनी है। फिर आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ। तो ये एक मैंने बता दिया आपको। दूसरा ये है कि देखिए यहाँ पे मैंने दाल मँगा ली है जो कि मुझे भाज़ाना यानी चकली का जो भाज़ाना होता है वो बनाने के लिए चाहिए। ये मैंने एक लोकल शॉप से मँगाई है क्योंकि मुझे वहाँ के जो दाल है उसकी क्वालिटी पसंद आती है, तो मैं वहाँ से लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं वो चीज़ वहाँ से लेती हूँ, मतलब कोई भी चीज़ जहाँ पे मुझे लगता है कि वो चीज़ अच्छी मिलती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी शॉपिंग डीमार्ट से ही करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी शॉपिंग मैं लोकल शॉप से ही करूँ। 2 चीज़ें देखनी है कि क्वालिटी आपको रॉ मटेरियल की अच्छी मिले और दाम भी आपको उसका मतलब सही-सही लगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा उसका रेट लग रहा है यानी रॉ मटेरियल का तो आपका प्रॉफ़िट कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं तीसरी जगह पे। मैं जा रही हूँ आज उल्लासनगर क्योंकि मुझे लेने हैं ड्राई फ्रूट्स और वहीं से हम शॉपिंग करने वाले हैं प्लास्टिक बॉक्सेस की। तो ये देखिए हम उल्लासनगर पहुँच गए हैं और वहाँ पे मैं जो शॉपिंग करती हूँ ड्राई फ्रूट्स की वो है गोवा ड्राई फ्रूट में। इसका आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, साइट आप चेक कर सकते हो। तो वो शायद से होम डिलीवरी भी करते हैं। वो आप सारा साइट पे चेक कर सकते हो नेट पे। मैं यहाँ से खरीदती हूँ कि इनके पास अलग-अलग क्वालिटी के मिलते हैं, जो क्वालिटी मुझे पसंद है मैं ले सकती हूँ। जैसे इलायची में छोटी क्वालिटी थी जो मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने बड़ी क्वालिटी वाली अच्छी इलायची ले ली हुई है। और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ से लिए हैं, जो कि मुझे जिस क्वालिटी के पसंद आते हैं वो मैंने लिए हुए हैं। तो इस तरह से मैं चुनती हूँ कि मुझे कहाँ से लेना है, क्योंकि अगर हम अच्छा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा फिनिश गुड भी उतना अच्छा बनेगा और हमें रेट में भी फ़ायदा होना चाहिए, वरना हम सिर्फ मेहनत करेंगे और हमें कुछ नहीं प्रॉफिट होगा। अब देखिए उल्लासनगर से ही हमने ना प्लास्टिक के डब्बे वगैरह जो होते हैं वो ले लिए हैं। हालाँकि मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई, वहाँ पे बहुत गर्दी थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, हम रिक्शा से इसे लेके जा रहे हैं घर। और इस मतलब ये देखिए इस तरह से मैंने रख दिया है। पीछे जो है वो हमारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं और कुछ बैग्स वगैरह मैंने लिए थे वो भी रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं रिक्शा से जा रही आ रही हूँ तो रिक्शा का भी मुझे पैसा पे करना है। तो मुझे ये सब कैलकुलेट करना है कि क्या मैं रिक्शा लेकर जाऊँगी और उल्लासनगर ये सब चीज़ें लेकर आऊँगी, तो मुझे उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं? अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कुछ मेहनत करके इतना फ़ायदा नहीं है, आप लोकल ही शॉप से ले सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है तो आपको फिर वहाँ पे जाकर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक और शॉप है हमारे यहाँ पे, जिसका मुझे कुछ रॉ मटेरियल पसंद है, मतलब जैसे पोहा मुझे बहुत पसंद है, जो चिवड़ा बनाते हैं वगैरह, तो मैंने उनसे भी चीज़ें मँगा ली हैं। तो इस तरह से ना मैं क्या करती हूँ, जहाँ पे मुझे जो मटेरियल अच्छा लगता है वो मैं ले लेती हूँ। लेकिन चेक ये भी करती हूँ कि मुझे प्राइसिंग में भी अच्छा खासा मिले। ऐसा नहीं कि भई बहुत ज़्यादा मैं पैसा उस पे स्पेंड कर रही हूँ वरना मुझे कोई प्रॉफ़िट नहीं होगा इतनी मेहनत करके। इन सब चीज़ों को बनाने में काफ़ी मेहनत है, तो आपको दोनों चीज़ें चेक करनी है कि क्वालिटी में अच्छा कहाँ मिल रहा है और किफ़ायती कहाँ मिल रहा है। अगर आप लोकल शॉप से भी ले रहे हैं और थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप उनसे थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, रॉ मटेरियल को आपको एकदम अच्छे से स्टोर करना है, तो मेरे पास एक रूम है, उस रूम में ही मैं रॉ मटेरियल को स्टोर करती हूँ।